जब भी हम स्टॉक मार्केट में नए होते हैं तो हमें लगता है कि सक्सेस का राज है एनालिसिस, इंडिकेटर्स या फिर परफेक्ट सिस्टम। लेकिन मार्क डगलस एक अलग सच बताते हैं। मार्केट से ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो वो है हमारा अपना माइंड। और इसी माइंडसेट को समझने और बदलने के लिए लिखी गई है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। पार्ट 1 का कोर आइडिया। मार्क कहते हैं मार्केट इज न्यूट्रल, ना उसको आपसे मतलब है ना ही वो आपको हराना चाहता है। मार्केट एक फील्ड है जहां पैसा वही जीतेगा जो इमोशनली डिसिप्लिन्ड है। अक्सर लोग सोचते हैं मैं गलत ट्रेड ले रहा हूं, लेकिन मार्क बोलते हैं गलत ट्रेड से ज्यादा खतरनाक है गलत माइंडसेट। मार्केट में प्रॉब्लम ना इंडिकेटर होता है ना स्ट्रैटेजी, प्रॉब्लम होता है फियर, ग्रीड और लॉस का डर। मार्क डगलस की लर्निंग। जब तक आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे आप कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। मार्केट कंट्रोल नहीं होता, अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करो। वो कहते हैं यू डोंट ट्रेड द मार्केट्स, यू ट्रेड योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट्स। रिफ्लेक्शन। सोचो, क्या आप हर बार ट्रेड के टाइम दर जाते हो? क्या आप प्रॉफिट में जल्दी निकाल जाते हो और लॉस में रुक जाते हो? तो समझ लो प्रॉब्लम आपका सिस्टम नहीं, आपकी साइकोलॉजी है। अभी तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक बटन ठोक दो दोस्तों। और अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ सच में चेंज हो जाए तो चैनल ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही जगह है जहां आपको मिलेगी रियल ट्रेडर की रियल ट्रेनिंग। टीजर फॉर पार्ट 2। अगला पार्ट और भी गहरा होने वाला है। हम बात करेंगे क्यों ट्रेडर अपने ही इमोशंस का शिकार बन जाता है और कैसे बिल्ड की जाए एक विनिंग ट्रेडर्स माइंडसेट मिलते हैं पार्ट 2 में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। द डिसिप्लिन ट्रेडर पार्ट 2। इमोशंस से जीतोगे तो मार्केट भी जीतोगे। प्रेजेंटेड बाय योर चैनल ट्रेड मंत्रा। पिछले पार्ट में हमने समझा कि मार्केट न्यूट्रल होता है, प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे उस दुश्मन की जो हमारे अंदर छुपा होता है, इमोशन। मार्क डगलस कहते हैं मार्केट में हर एक सेकंड अनप्रिडिक्टेबल है और जब तक आप सर्टेनिटी के लिए फाइट करोगे आपका माइंड आपको हराएगा। फियर ऑफ लूजिंग। ट्रेडर हर बार डर से ट्रेड करता है, या तो लॉस का डर या प्रॉफिट मिस होने का रिग्रेट, और इस डर में वो या तो जल्दी निकाल जाता है या एंट्री ही नहीं करता। रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस हुआ और तुरंत दिमाग बोलता है इसका बदला लेना है। लेकिन दोस्तों, मार्केट से बदला नहीं लिया जा सकता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो। क्या होता है जब इमोशन डोमिनेट करता है? रिस्क मैनेजमेंट गैप, प्लान का डिसिप्लिन टूट जाता है, इंपल्सिव डिसीजन होता है, और एंड में होता है कंसिस्टेंट लॉस की सोल्यूशन क्या है? मार्क के हिसाब से बिल्ड अ न्यू बिलीफ सिस्टम अबाउट मार्केट एंड रिस्क। आपको अपने दिमाग को रिवायर करना होगा ताकि आप हर सिचुएशन में काल्म और फोकस्ड रहें। वो कहते हैं अ ट्रेडर मस्ट लर्न हाउ टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट गारंटीज। यानी एक ट्रेड फेल हो गया तो कुछ नहीं बिगड़ा, अगला ट्रेड हो सकता है प्रॉफिटेबल हो। लेकिन अगर आप हर बार सर्टेनिटी ढूंढोगे तो आप हमेशा लॉस करोगे। अगर आप भी कभी कभी डर के वजह से ट्रेड मिस कर देते हो या ओवर ट्रेड कर जाते हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करो दोस्तों। और अगर आप चाहते हो कि मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस कभी ना हिले तो अभी ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब करो। यहां मिलेगी आपको हर दिन ट्रेडिंग का सच्चा ज्ञान बिना शॉर्टकट के। टीजर फॉर पार्ट 3। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ट्रेडर की सोच का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे पुराने बिलीफ सिस्टम से नुकसान होता है, और कैसे क्रिएट करे एक विनिंग बिलीफ सिस्टम जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। मिलते हैं पार्ट 3 में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। द डिसिप्लिन ट्रेडर पार्ट 3। सोच बदलो, रिजल्ट बदलेगा। प्रेजेंटेड बाय योर चैनल ट्रेड मंत्रा। इंट्रो रिकैप। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे इमोशंस, फियर, ग्रीड, रिवेंज एक ट्रेडर को उसके प्लान से हटा देते हैं। मार्क डगलस कहते हैं जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे और फेल होते रहेंगे। अब समझो ट्रेडर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का गेम नहीं है, ये एक बिलीफ सिस्टम का गेम है। हर डिसीजन, हर एक्शन, हर रिएक्शन, सब कुछ होता है बेस्ड ऑन आपके सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम पर। ओल्ड बिलीफ्स गट्स ओल्ड रिजल्ट्स। अगर आपके अंदर ये बिलीफ्स हैं
मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाऊंगा, लॉस हुआ तो मैं लूजर हूं, मार्केट मुझे पनिश करता है, तो आप हमेशा डर के साथ ट्रेड करोगे और डर के साथ की गई ट्रेडिंग गारंटीड फेलियर। विनिंग बिलीफ्स कैसे बनाएं? मार्क डगलस का गोल्डन रूल, स्टार्ट थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज नॉट आउटकम्स। यानी हर ट्रेड एक पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं। हर लॉस एक पार्ट है प्रोसेस का। आपका काम है प्रोसेस फॉलो करना, रिजल्ट को फोर्स नहीं करना। एग्जाम्पल, सोचो एक कॉइन टॉस कर रहे हो, 50-50 चांस। अगर एक बार हेड्स नहीं आया, क्या आप कॉइन को ब्लेम करोगे? नहीं। वैसे ही ट्रेडिंग में भी एक लूजिंग ट्रेड, बस एक टॉस। नेक्स्ट टॉस पर फोकस करो, ना कि प्रीवियस से इमोशनली जुड़ जाओ। मार्क बोलते हैं, जब तक आप पुराने बिलीफ्स को कॉन्शियसली रिप्लेस नहीं करोगे, वो आपको सबोटाज करते रहेंगे। तो अब वक्त है अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का। अगर आपने कभी गलत सोच के चक्कर में अपना पैसा मार्केट में खोया है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपने नए माइंडसेट की शुरुआत करिए। और अगर आप जेन्युइनली ट्रेडिंग में मास्टर बनना चाहते हैं, तो अभी के अभी ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। यह जर्नी अभी शुरू हुई है और आपका ग्रोथ यहीं से स्टार्ट होगा। टीजर फॉर पार्ट 4। अगला पार्ट है गेम चेंजर। हम बात करेंगे कैसे मार्केट की हर मूव को आपका दिमाग गलत इंटरप्रेट करता है और कैसे परसेप्शन ही ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को कंट्रोल करता है। प्लस लाइव एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू ट्रेडर्स रिएक्ट टू द सेम चार्ट, और एक जीत जाता है, दूसरा हार जाता है। मिलते हैं पार्ट 4 में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर पार्ट 4, दिमाग का धोखा, प्रेजेंटेड बाय योर चैनल ट्रेड मंत्रा। पिछले पार्ट में हमने समझा कि हर ट्रेडर का एक बिलीफ सिस्टम होता है और वो बिलीफ सिस्टम ही डिसाइड करता है कि आप ट्रेड करते वक्त कैसे रिएक्ट करेंगे, डर के साथ या डिसिप्लिन के साथ। परसेप्शन पॉर्न रियलिटी, याद होगा। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन हर ट्रेडर उसे अलग तरीके से देखता है। यानी मार्केट की हर कैंडल, हर मूव एक न्यूट्रल इवेंट है, लेकिन आपका माइंडसेट उस इवेंट को ट्विस्ट कर देता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, चार्ट पे एक सडन ग्रीन कैंडल बनती है। ट्रेडर ए सोचता है ब्रेकआउट हो गया, फोमो हो रहा है, जल्दी बाय करो। ट्रेडर बी कहता है यह तो रेजिस्टेंस तक गया और वापस गिर सकता है, वेट करो। रिजल्ट, ट्रेडर ए इंपल्सिव बाय करता है और लॉस में निकलता है। ट्रेडर बी कामली वेट करता है और सही एंट्री लेता है। सेम चार्ट, डिफरेंट रिजल्ट। क्यों? क्योंकि सोच अलग थी। वाई योर ब्रेन लाइज टू यू इन द मार्केट। आपका दिमाग नेचुरली हर इवेंट को जज करता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, लॉसेज या विंस के मेमोरीज। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, ये सब ट्रेडिंग का परसेप्शन डिस्टोर्ट कर देते हैं। और जब परसेप्शन बायस्ड हो, डिसीजंस भी बायस्ड होते हैं और वहां से आती है हर बार की सेम गलती। मार्क डगलस की टिप, लर्न टू सी द मार्केट विदाउट योर ओपिनियंस। यानी चार्ट को देखो ऑब्जेक्टिवली, अपने इमोशंस को डिसीजन मेकिंग से अलग रखो, हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी समझो, प्रिडिक्शन नहीं। अगर आपको भी कभी चार्ट देखकर कंफ्यूजन हुआ हो या आपने इंपल्सिव डिसीजन की वजह से पैसा खोया हो, तो एक लाइक करो इस वीडियो को। और अगर आप ट्रेडिंग को डीपली और इमोशनली समझना चाहते हो, तो ट्रेडी मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करो। हमारे नेक्स्ट पार्ट्स आपको एक साइकोलॉजिकली स्ट्रांग ट्रेडर बनाएंगे। टीजर फॉर पार्ट 5। अगला पार्ट लेकर आ रहा है रियल ट्रेडर्स साइकोलॉजी ब्लूप्रिंट। कैसे काल्म माइंड से ट्रेड करना सीखो, कैसे ओवर कॉन्फिडेंस और हेजिटेशन को कंट्रोल करो, और कैसे बनाए एक डेली मेंटल प्रेप रूटीन जो ट्रेडिंग को कंसिस्टेंट बना दे। मिलते हैं पार्ट 5 में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर पार्ट 5, रियल ट्रेडर्स साइकोलॉजी ब्लूप्रिंट, प्रेजेंटेड बाय योर चैनल ट्रेड मंत्रा। पिछले पार्ट में हमने समझा कि परसेप्शन कैसे आपको मार्केट का गलत सिग्नल देता है, एक ही चार्ट को हर ट्रेडर अलग क्यों समझता है, और कैसे दिमाग का धोखा हमें लॉस तक ले जाता है। काल्म माइंड रिएक्ट्स टू क्लियर ट्रेड्स, मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग का गेम चार्ट्स का नहीं, माइंड का होता है। अगर आपका माइंड काल्म नहीं है, तो चाहे सिस्टम कितना भी पावरफुल हो, आप गलत बटन दबाओगे। रियल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना।
ओवर कॉन्फिडेंस और हेसिटेशन दोनों दुश्मन हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, पिछली बार प्रॉफिट हुआ था, अब भी होगा। यह सोच डेंजरस होती है क्योंकि मार्केट किसी के रूल्स पे नहीं चलता। हेसिटेशन, एंट्री लेनी चाहिए, नहीं थोड़ा और वेट करो। यह पैरालिसिस आपको अच्छे ट्रेड से दूर कर देता है। यह दोनों एक्सट्रीम्स ट्रेडिंग के बिगेस्ट किलर्स हैं और इनका सोल्यूशन है डेली मेंटल प्रेप। द मेंटल प्रिपरेशन रिचुअल। कार्टर और डगलस का फॉर्मूला हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होता है, एक मेंटल रीसेट रूटीन। मार्क के अकॉर्डिंग हर दिन आपको 1. पिछले दिन के ट्रेड्स को रिव्यू करना चाहिए बिना इमोशन के। 2. आज का क्लियर इंटेंट फिक्स करना चाहिए, ईजी मैं सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लूंगा। 3. मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन का यूज करना चाहिए काम दिमाग से मार्केट ओपन का सामना करने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग रन में आपको कंसिस्टेंट बनाती हैं। डगलस के वर्ड्स, अ calm न्यूट्रल ट्रेडर इज मोर डेंजरस देन अ जीनियस विद एन इमोशनल माइंड। यानी अगर आप एवरेज भी हो लेकिन इमोशनली स्टेबल हो तो मार्केट से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको भी ओवर कॉन्फिडेंस या हेजिटेशन ने लॉस दिया हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर आप अपना ट्रेडिंग माइंडसेट ट्रूली मास्टर करना चाहते हो तो अभी के अभी ट्रेड मंत्रा को सब्सक्राइब करो। यह सीरीज आपको बनाएगी एक कॉन्फिडेंट और इमोशनली डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। टीजर फॉर पार्ट 6। अगला पार्ट लेके आ रहा है एक और रेवलेशन। क्यों ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग का दुश्मन बन जाता है, कैसे लेस इज मोर रूल से ट्रेडर बनता है शार्प, और कैसे आप अपने डिसीजन मेकिंग को फास्ट और क्लियर बना सकते हो। मिलते हैं पार्ट 6 में ट्रेड मंत्रा पर। द डिसिप्लिन ट्रेडर पार्ट 6, ज्यादा सोच ज्यादा लॉस, प्रेजेंटेड बाय योर चैनल ट्रेड मंत्रा। पार्ट 5 में हमने देखा कि एक काल्म माइंड ट्रेडिंग का असली एज होता है। ओवर कॉन्फिडेंस और हेजिटेशन दोनों ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और उनसे लड़ने का सोल्यूशन है डेली मेंटल प्रेप। अब आते हैं आज के सबसे शॉकिंग पॉइंट पर, ज्यादा सोचना सन ज्यादा लॉस। मार्क डगलस एक लाइन में कहते हैं, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। आपने सुना होगा ज्यादा जानकारी होने से फायदा होता है, लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा होता है। ज्यादा चार्ट्स, ज्यादा इंडिकेटर्स, ज्यादा ट्विटर पोस्ट्स, ये सब आपके डिसीजन को स्लो करते हैं, कंफ्यूज करते हैं और कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेस इज मोर, रियल ट्रेडर्स का सीक्रेट। डगलस के टॉप स्टूडेंट्स सिर्फ 1 या 2 इंडिकेटर्स यूज करते हैं। उनका फोकस होता है एक सिंपल सिस्टम, क्लियर एंट्री एग्जिट रूल्स और मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। आपको हर बार परफेक्ट डिसीजन नहीं लेना होता, आपको कंसिस्टेंट और फास्ट डिसीजन लेना होता है। फास्ट डिसीजन नॉट फास्ट एग्जीक्यूशन, बेटर रिजल्ट्स। जब आपका दिमाग क्लटर फ्री होता है, आप क्विकली एंट्री लेते हो, एसएल और टारगेट फिक्स करते हो बिना इमोशन के, और एग्जिट भी टाइम पर कर लेते हो। यही डिसिप्लिन है जो ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाता है। डगलस का माइंड रूल, द मार्केट रिवॉर्ड्स डिसाइसिवनेस नॉट परफेक्शन। यानी अगर आप परफेक्ट होने की कोशिश करते हो तो मार्केट आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, लेकिन अगर आप एक क्लियर प्लान और लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेड करते हो तो आप कंसिस्टेंटली जीत सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी चार्ट्स देखते देखते कंफ्यूज्ड हो जाते हो तो कमेंट करो, आई नीड क्लैरिटी। और अगर आपको लगता है कि यह सीरीज आपके ट्रेडिंग दिमाग को शार्प बना रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके ट्रेड मंत्रा के साथ जुट जाइए। टीजर फॉर पार्ट 7, अगला पार्ट और भी डीप होने वाला है। कैसे डेवलप करें अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, कैसे मार्केट के अगेंस्ट भी अपना प्लान फॉलो करें, और कैसे सेल्फ डाउट को एलिमिनेट करके बन जाए एक फियरलेस ट्रेडर। मिलते हैं पार्ट 7 में सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। द डिसिप्लिन ट्रेडर पार्ट 7, बन जाओ एक फियरलेस ट्रेडर, प्रेजेंटेड बाय योर ट्रस्टेड चैनल ट्रेड मंत्रा। पिछले पार्ट में हमने देखा ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा कंफ्यूजन। मार्क डगलस ने हमें बताया था कि क्लैरिटी तभी आती है जब हम अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं और ओवर एनालिसिस से दूर रहते हैं। अब चलते हैं उस जोन में जहां से फियरलेस ट्रेडिंग शुरू होती है। कॉन्फिडेंस,
एक ट्रेडर का असली कैपिटल कॉन्फिडेंस किसी इंडिकेटर से नहीं आता। यह बनता है डेली एग्जीक्यूशन से, रूटीन से और सेल्फ बिलीफ से। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते, मार्केट कभी आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है गलत होने के बाद भी काल्म रहना। कैसे बनाए अनशेकेबल कॉन्फिडेंस? 1. एक फिक्स्ड ट्रेडिंग प्लान बनाओ। क्लियर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, फिक्स्ड रिस्क, रिवॉर्ड क्लियर। 2. हर ट्रेड के बाद अपने प्लान से कंपेयर करो। गलती हुई, समझो, सही हुआ, रीइंफोर्स करो। 3. प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। रोज सोचो, मार्केट अग्रेसिव होगा, मैं काल्म रहूंगा। जैसे एक सोल्जर फाइट से पहले ड्रिल करता है, वैसे ही ट्रेडर भी मेंटली रिहर्स करता है। सेल्फ डाउट कैसे खत्म करें? सेल्फ डाउट तब आता है जब हम रिजल्ट्स पे फोकस्ड होते हैं, प्रोसेस पे नहीं। डगलस कहते हैं, मार्केट आउटकम इज रैंडम बट योर रिस्पॉन्स शुड बी कंसिस्टेंट। मतलब हर बार जीत या हार इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपका रिएक्शन हर बार स्टेबल होना चाहिए। अपने आप से रोज ये 3 सवाल पूछो। 1. क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? 2. क्या मैंने इमोशन फ्री ट्रेड किया? 3. क्या मैं लर्निंग ले रहा हूं हर एक ट्रेड से? अगर जवाब हां है तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। एक पावरफुल लाइन याद रखो, कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द डिसीजन टू एक्ट डिस्पाइट फियर। और इसी डिसीजन से बनता है एक फियरलेस ट्रेडर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह पार्ट आपके अंदर का ट्रेडर जगा रहा है, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करो ट्रेड मंत्रा को, जहां हर पार्ट आपको मार्केट का मास्टर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। टीजर फॉर पार्ट 8। अगले पार्ट में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, ट्रेडर का असली सुपर पावर, कैसे रैंडमनेस को अपने फेवर में यूज करें और कैसे मार्केट को एक गेम की तरह ट्रीट करके आप हमेशा कंट्रोल में रह सकते हो। मिलते हैं पार्ट 8 में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। द डिसिप्लिन ट्रेडर पार्ट 8, प्रोबेबिलिटी सोच, ट्रेडर का रियल सुपर पावर, प्रेजेंटेड बाय आपका अपना चैनल ट्रेड मंत्रा। पिछले पार्ट में हमने सीखा कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन से, और कैसे सेल्फ डाउट को दूर करके बन सकते हैं फियरलेस ट्रेडर्स। अब चलते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर का सीक्रेट वेपन है, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। मार्केट सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट मैनेजिंग प्रोबेबिलिटीज। ये लाइन ट्रेडिंग की फिलॉसफी को कंप्लीटली चेंज कर देती है। सोच के देखो, मार्केट हर बार अनप्रेडिक्टेबल है, पर अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है जो 60% टाइम काम करती है, तो आपको हर एक ट्रेड को इंडिविजुअल विक्ट्री की तरह नहीं लेना चाहिए। आपको हर ट्रेड को सिर्फ एक सैंपल के रूप में देखना चाहिए, जैसे कॉइन टॉस हो रहा हो। रैंडमनेस को कैसे एक्सेप्ट करें? जब तक आप हर ट्रेड का रिजल्ट अपनी वैल्यू और कॉन्फिडेंस से जोड़ते रहोगे, तब तक मार्केट आपको हराएगा। मार्क कहते हैं, जब आप रैंडमनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप फ्री हो जाते हो इमोशनली। मतलब एक लॉस और नॉन सिस्टम का पार्ट, एक विन और भी सिस्टम का पार्ट। आपका काम है लॉन्ग रन में प्रोबेबिलिटी को प्ले करना, नॉट परफेक्शन चेस करना। गेम थिंकिंग, ट्रेडर, फॉन्डर, पोकर प्लेयर मार्केट को एक गेम की तरह देखो, जैसे पोकर या चेस, जहां हर डिसीजन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, हर मूव का आउटकम अनसर्टन होता है, लेकिन एक अच्छे प्लेयर फिर भी कंसिस्टेंटली जीतता है, कोज उसका फोकस सिस्टम और डिसीजन मेकिंग पर होता है, नॉट जस्ट आउटकम्स पे। विनिंग माइंडसेट बिल्ड करने के 3 स्टेप्स। 1. ट्रैक करो अपने सिस्टम का विन रेट, जैसे 100 ट्रेड्स में 6 स्टार्ट सक्सेसफुल, डिवीजन 60% एज। 2. हर ट्रेड को ट्रीट करो एज जस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी, ना ओवर हाइप करो, ना ओवर रिएक्ट। 3. रिस्क इतना ही लो जिससे बार बार सेम प्रोसेस रिपीट कर सको, क्योंकि पावर लाइज इन रेपिटेशन प्लस कंसिस्टेंसी। एक गोल्ड लाइन याद रखनी चाहिए, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी इन द मार्केट। सिर्फ यह समझना कि आपका एज काम करेगा लॉन्ग रन में, वही बनाता है आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब आप मार्केट को और ज्यादा क्लियर सोच से देख रहे हो, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई ट्रेड विथ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यह जर्नी सिर्फ ट्रेड मंत्रा के साथ पॉसिबल है। टीजर फॉर पार्ट 9। अगले पार्ट में हम देखेंगे ट्रेडर का इंटरनल डायलॉग कैसे उसके डिसीजन को कंट्रोल करता है,
कैसे सबकॉन्शियस बिलीफ्स साइलेंटली हर ट्रेड में इंटरफियरेंस करते हैं और कैसे बनाए एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एनवायरनमेंट जो प्रॉफिट्स अट्रैक्ट करे। मिलते हैं पार्ट 9 में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। द डिसिप्लिन ट्रेडर पार्ट 9, ट्रेडिंग माइंड का इंटरनल डायलॉग, प्रॉफिट या पैनिक। प्रेजेंटेड बाय आपका अपना चैनल ट्रेड मंत्रा। पिछले पार्ट में हमने सीखा था प्रोबेबिलिटी थिंकिंग के बारे में, कैसे रैंडमनेस को एक्सेप्ट करना एक ट्रेडर को इमोशनली फ्री करता है और कैसे मार्केट को एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह ट्रीट करके हम कंसिस्टेंट बन सकते हैं। अब चलते हैं एक और ज्यादा डीप और इनविजिबल फैक्टर की तरफ, आपके माइंड के अंदर का वॉइस, इंटरनल डायलॉग। इंटरनल डायलॉग सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस टूल मार्क डगलस कहते हैं। आपका दिमाग हर वक्त आपसे बात कर रहा होता है, सवाल ये है उस बात का नेचर क्या है। सोचो, जब ट्रेड लॉस में जा रहा हो आपका दिमाग क्या बोलता है? मुझसे फिर गलती हो गई, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता, एग्जिट कर लूं या होल्ड करूं। ये सब इंटरनल डायलॉग ही तो है और ये ही डिसीजंस का डायरेक्शन बदल देते हैं। सबकॉन्शियस बिलीफ्स, ट्रेडिंग के इनविजिबल सबोट्योर। आप जो चीजें कॉन्शियसली सोच रहे हो वो तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है, नीचे छुपा होता है सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम। जैसे अगर आपके अंदर बिलीफ है मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, तो आप हर बार प्रॉफिट होने पर गलत डिसीजंस लोगे। अगर बिलीफ है लॉस से मुझे दाढ़ होता है, तो आप हर बार स्टॉप लॉस अवॉइड करोगे या ट्रेड ओवर मैनेज करोगे। एग्जाम्पल, एक ही सेटअप, दो रिएक्शन। सोचो, दोनों ट्रेडर्स ने समय ब्रेकआउट ट्रेड लिया। एक, पहले ट्रेडर का इंटरनल डायलॉग पॉजिटिव है, मेरा सिस्टम स्ट्रांग है, लॉस भी आया तो नेक्स्ट ट्रेड रेडी है। दो, दूसरे ट्रेडर का इंटरनल वॉइस एंग्शियस है, पिछली बार भी लॉस हुआ था, क्या फिर वही होगा? रिजल्ट, सेम सेटअप, पर एक कामली एग्जिट करेगा या प्रॉफिट बुक करेगा, दूसरा पैनिक करेगा या ओवर होल्ड करेगा। यह डिफरेंस होता है मेंटल प्रोग्रामिंग का। कैसे बनाए एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एनवायरनमेंट? मार्क डगलस कुछ क्लियर स्टेप्स देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो, हर ट्रेड के बाद लिखो मेरा इंटरनल वॉइस क्या कह रहा था। नेगेटिव बिलीव्स को रिप्लेस करो, जैसे मैं हर लॉस से सीखता हूं इंस्टेड ऑफ मैं हर बार हार जाता हूं। डेली माइंड रूटीन रखो, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, ये ट्रेडर के ब्रेन को रीवायर करते हैं। फाइनल थॉट, मार्केट से पहले हमें अपने खुद के माइंड को मास्टर करना पड़ता है। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है। जो ट्रेडर अपने इंटरनल डायलॉग को कंट्रोल करता है वो ही मार्केट को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप अपने दिमाग की आवाज़ों को पहचान रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। मेरा दिमाग मेरी स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेंटल मास्टरी का सफर सिर्फ एक जगह से शुरू होता है, ट्रेड मंत्रा। टीजर फॉर पार्ट 10, फाइनल चैप्टर अगले और आखिरी पार्ट में। मार्क डगलस के गोल्डन प्रिंसिपल्स, वो 5 साइकोलॉजिकल पिलर्स जो किसी भी ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और एक कंप्लीट रोड मैप जो ट्रेडिंग को बनाता है इमोशनलेस, फियरलेस और फोकस्ड गेम। मिलते हैं ग्रैंड फिनाले में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। द डिसिप्लिन ट्रेडर पार्ट 10, ट्रेडर का अंतिम मंत्रा, प्रॉफिट का साइकोलॉजी कोड। प्रेजेंटेड बाय आपका अपना चैनल ट्रेड मंत्रा। पिछले पार्ट में हमने समझा था इंटरनल डायलॉग का पावर, कैसे आपका दिमाग आपको ट्रेड से पहले ही जीता या हरा देता है, और कैसे सबकॉन्शियस बिलीफ साइलेंटली आपकी हर ट्रेड डिसीजन में इंटरफियर करते हैं। अब वक्त आ गया है फाइनल अनलॉक का, मार्क डगलस के गोल्डन प्रिंसिपल्स जो आपको बना देंगे एक डिसिप्लिन्ड और इमोशनलेस ट्रेडर। 5 साइकोलॉजिकल पिलर्स जो बनाते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। 1, एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलती सिर्फ ट्रेडर के डिसीजन की होती है। जब आप ब्लेम करना छोड़ देते हो तभी ग्रोथ स्टार्ट होती है। डू बिलीव इन प्रोबेबिलिटीज नॉट प्रिडिक्शंस। हर ट्रेड एक यूनिक आउटकम है। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो हर ट्रेड का आउटकम मैटर नहीं करता, लॉन्ग टर्म विनिंग गारंटीड है। 3, एलिमिनेट द नीड टू बी राइट। मार्केट में सही होने की कोशिश ही लॉसेस का कारण है। जो ट्रेडर न्यूट्रल होता है वही कामली स्टॉप लॉस भी ले सकता है और प्रॉफिट भी एंजॉय करता है। 4, क्रिएट अ डिफाइंड ट्रेडिंग सिस्टम, फॉलो इट विदाउट हेजिटेशन। जब तक आपका सिस्टम रूल बेस्ड नहीं है
तब तक आप इमोशंस के गुलाम हो, और जब सिस्टम स्ट्रांग हो तो फियर और ग्रीड की जगह आती है क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। 5 ट्रेन योर माइंड फॉर इमोशनल न्यूट्रलिटी। मार्केट के हर मूव पे रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स चाहिए। मेडिटेशन, एफर्मेशंस और डेली प्रेप से आप अपने माइंड को इस जोन में ला सकते हो। कंप्लीट रोड मैप, इमोशनलेस, फियरलेस, फोकस्ड ट्रेडिंग। मार्क डगलस कहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% मेथोडोलॉजी। तो अगर आपने अपने बिलीव्स को रिवायर किया, मार्केट को प्रोबेबिलिटी गेम समझा, डिसिप्लिन अपनाया, तो आप ट्रेडर नहीं, मार्केट के मास्टर बन चुके हो। ट्रेड मंत्रा का फाइनल मैसेज। दोस्तों, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के 10 पार्ट्स पूरे करने के बाद अगर आपने सिर्फ नॉलेज नहीं, माइंडसेट भी अडॉप्ट किया है, तो आप ऑलरेडी एक अलग लेवल के ट्रेडर बन गए हो। इस जर्नी को अगर आपने एंजॉय किया हो तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं बन चुका हूं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो सीरीज नहीं थी, यह था एक ट्रेडर का ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। अगले ऑडियो बुक सीरीज के लिए तैयार रहिए, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स बाय जेसी लिवरमोर या अ कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस बाय आना कुलिंग। कमेंट में बताएं नेक्स्ट बुक कौन सा हो ट्रेड मंत्रा पर। मिलते हैं नए सफर में। हैप्पी ट्रेडिंग।